आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रुदोष प्रक्रम में अवस्था समीकरण। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए रुदोष प्रक्रम में अवस्था समीकरण क्या है। रुदोष प्रक्रम क्या है? ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय और वातावरण के बीच न तो ऊर्जा आती है और न ही ऊर्जा जाती है। मानी जो निकाय है वो न तो ऊष्मा लेता है और न ही ऊष्मा देता है। तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? हमें रुदोष प्रक्रम। रुदोष प्रक्रम में है तो उस कंडीशन के लिए हमें ऊष्मा गतिकी के प्रथम समीकरण से ऊष्मा गतिकी के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या है हमारे पास? डेल्टा क्यू बराबर से हमारे पास है डी यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, ये हमारे पास प्रथम समीकरण है। ठीक है, अब देखिए सम रुदोष प्रक्रम में स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है Cv। क्या है? C और V स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। तो उस कंडीशन के लिए जब हमारे पास निकाय को हमें न तो ऊष्मा दे सकते हैं और न ही ऊष्मा ले सकते हैं, उस कंडीशन के लिए हमारे पास du जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो हम लिख सकते हैं Cv और dt से हम लिखते हैं। उस कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा को किससे लिखते हैं? Cv और dt, जहां पर Cv क्या है? Cv है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे पास किया गया कार्य क्या है? कार्य बराबर हमारे पास से होता है डेल्टा डब्लू बराबर से हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी वी से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 ये समीकरण, और डी क्यू रुदोष प्रक्रम के लिए हमारे पास क्या होता है? डी क्यू बराबर क्या होता है? 0। चलो ये बाद में रख देंगे, पहले ये रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए उस कंडीशन के लिए क्या रहेगा? डेल्टा क्यू बराबर से हमारे पास क्या है? डी यू क्या क्या ले सकते हैं? सी वी डी टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी वी से प्रदर्शित कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा रुदोष प्रक्रम के लिए। रुदोष प्रक्रम में डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? 0। तो इसका मतलब है हमारे पास से उस कंडीशन में इसका मान क्या रहेगा? 0, यानी Cv dt प्लस एफ डॉट डी वी बराबर से क्या रहेगा? 0। ठीक है, आदर्श गैस इक्वेशन से आदर्श गैस समीकरण से हम कह सकते हैं एक मोल के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? PV बराबर से क्या होता है? nRT होता है। n बराबर 1 के लिए क्या होता है? R और T। उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मोल के लिए। अब हमारे पास देखिए इसका हम अवकलन करने पर ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो हमारे पास देखिए उस कंडीशन में जैसे एक बार P को स्थिर रखेंगे और dV प्लस V को स्थिर रखेंगे dP बराबर से हम लिख सकते हैं R कांस्टेंट राशि और dt से हम लिख सकते हैं, या dt बराबर से हमारे पास आ गया dt बराबर से P dV प्लस V और dP बटे हम लिखेंगे R।
ये dt का मान हम समीकरण नंबर किसमें 2 में रखते हैं। dt का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए आगे हमारे पास क्या आता है कि dt का मान माने समीकरण 4 से हमारे पास समीकरण नंबर 2 में मान रखते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 4 से 2 में मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखिए dt का मान रखते हैं तो cv, तो हमारे पास क्या है cv, और हमारे पास dt का मान रख देते हैं हमें p dv प्लस v dp अपॉन r, ठीक है। और हमारे पास जो बचा है प्लस हमारे पास तो क्या है f डॉट dv, ये बराबर क्या है 0, ये हमारे पास है। आगे देखो, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है cv p और dv प्लस इसको इससे किया तो cv v और dp और प्लस हमारे पास ये r इधर को आ जाएगा r f और dv बराबर से क्या रहेगा 0 उस कंडीशन के लिए, ठीक है। ये रहेगा ना r हमने एलसीएम लिया और वो इसमें आ गया और इधर की साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए cv p और dv, तो हमारे पास dv, एक मिनट बंद कर, हाँ देखिए इसमें हमारे पास डेल्टा w बराबर क्या था p डॉट dv, तो हमारे पास ये क्या है f नहीं है, यहाँ पर क्या है p, ठीक है। तो ये p है हमारे पास और ज़्यादा वो नहीं है, तो इसको हमें p और dv, तो ये क्या थी हमारे पास p थी, क्या थी p। अब देखिए आगे हमारे पास क्या होता है कि p dv और p dv हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं cv प्लस r और क्या है p और dv, तो हमारे पास कॉमन है cv रहा यहाँ पर और यहाँ पर क्या हुआ है r प्लस cv v और dp बराबर से क्या है 0 उस कंडीशन के लिए। देखिए अब हमारे पास क्या है मेयर सूत्र है हमारे पास cp माइनस cv बराबर से क्या होता है r, या हम लिख सकते हैं cp और ये इधर को आए, अरे बात नहीं, cp और cv बराबर से हमारे पास क्या हो जाएगा r प्लस cv, तो माने r प्लस cv को हम क्या ले सकते हैं cv प्लस r को क्या ले सकते हैं cp। उस कंडीशन के लिए देखिए हमारे पास आगे देखिए हमारे पास क्या है cp जगह क्या है r प्लस cv, r मानी cv प्लस r की जगह हम क्या रख सकते हैं cp, तो cp और p dv प्लस हमारे पास बचा है cv v और dv बराबर से क्या है हमारे पास 0, ये हमारे पास 0 बचा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास इसमें देखिए cv और v और p का भाग देने पर cv v और p, cv v और p का भाग देने पर इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास क्या रहता है cv cp। देखिए आगे हमारे पास इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है cv v और p का भाग देने पर हमारे पास cp p और dv, इसमें भाग दिया हमने cv v और p प्लस cv v और dp बटे cv v और p बराबर से हमारे पास क्या है 0। तो देखिए हमारे पास p से p कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर cv से cv और v से v, तो हमारे पास क्या बचा है
CP बटे CV DV बटे V प्लस हमारे पास जो बचा है DP अपॉन P बराबर से 0। CP बटे CV बराबर होता है गामा। ठीक है, ये मान रखते हैं तो हमारे पास क्या रहता है गामा DV अपॉन V प्लस DP अपॉन P बराबर से क्या है 0। ये समीकरण नंबर, हमने इसको समीकरण नंबर क्या है 5, समीकरण नंबर 5। उसके बाद में देखिए समीकरण 5 का समाकलन करने पर, समीकरण 5 का समाकलन करने पर, समीकरण 5 का समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन क्या है, मानी गामा और समाकलन क्या है DV अपॉन V प्लस हमारे पास समाकलन DP अपॉन P बराबर से क्या है 0। ठीक है, तो 0 का भी समाकलन जो हमारे पास करते हैं उस कंडीशन में देखिए हमारे पास क्या रहता है गामा, इसका समाकलन होता है 1 अपॉन V है तो इसका मतलब है लॉग, क्या लिख सकते हैं V प्लस इसका समाकलन होएगा लॉग P बराबर से हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट राशि आएगी वो हमने लिख दिया क्या है K। ठीक है, एक कांस्टेंट माने 0 का जो समाकलन होता है वो एक कांस्टेंट राशि होती है, उसको हम C से या K से जिससे भी प्रदर्शित करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि लॉग की जो घात है मानी मल्टीप्लाई में है वो किस में आ जाती है घात में। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी में V और उसकी पावर क्या है गामा, V की पावर गामा, या हम इसको घात में ऐसे लिख सकते हैं प्लस लॉग P बराबर से हमारे पास क्या है K। ये दोनों किस में है जोड़ में, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग हम क्या लिख सकते हैं P और V की पावर गामा बराबर से हमारे क्या लिख सकते हैं K। ठीक है, या हम इसको हमारे पास इस कंडीशन में अब E की पावर है, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम E लगाते हैं, जैसे हमने दोनों बेस अगर हम E का चेंज करते हैं सिंबल, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या है E, इसका मान 1 हो जाता है, तो PV की पावर गामा बराबर से क्या है E की पावर K। ये भी एक तरह से कांस्टेंट राशि है, उसको हम K मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं K। तो हमारे पास ये एक समीकरण आई है, इतना तो कर लिया ना। देखिए आगे हमारे पास P, हमारे पास है P V की पावर गामा बराबर से क्या है K। ये एक समीकरण है जिसे हमें अवस्था समीकरण कहते हैं, समीकरण नंबर 6। ये क्या है अवस्था समीकरण, रुदोष प्रक्रम में क्या है अवस्था समीकरण। अब इसको और रूप में भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए आदर्श गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास है PV बराबर से क्या होता है R और T। उस कंडीशन के लिए हमारे पास या हम इसको लिख सकते हैं P बराबर से हम लिख सकते हैं RT बटे V से लिख सकते हैं। तो P का मान अगर हम नया रखते हैं तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास हमारे समीकरण नंबर 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रखने पर समीकरण 6 में मान रखते हैं तो RT अपॉन क्या है V और V की पावर क्या है गामा बराबर से क्या है K। हमारे पास K है RT। अरे अब रुदोष प्रक्रम है तो उस कंडीशन में हमारे पास है R क्या है एक कांस्टेंट राशि है, तो हम लिख सकते हैं T और V की पावर गामा -1 बराबर से भी हमारे पास क्या रहेगा K। तो ये भी रुदोष प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। उसके बाद में देखिए एक और रूप इसका है, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या हम इसको लिख सकते हैं आदर्श गैस इक्वेशन PV बराबर क्या होता है RT, या V बराबर से हमारे पास होता है RT बटे P। ये मान रखते हैं समीकरण नंबर 6 में। समीकरण
6 में मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास देखिए उस कंडीशन में P V का मान रखा है। V का मान क्या है? RT/P और उसकी पावर कितनी है? गामा बराबर से K। ये हमारे पास है, या हम लिख सकते हैं इसको हमारे पास क्या रहेगा? P 1 माइनस गामा और T की पावर क्या रहेगी? गामा बराबर से भी क्या रहेगा? K। तो ये भी अवस्था समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 6, ये समीकरण नंबर 7 और ये समीकरण नंबर 8। तो समीकरण 6, 7 और 8 रुदोष प्रक्रम में अवस्था समीकरणों को व्यक्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना है। धन्यवाद।